हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 13 और जो चैप्टर है इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें हम लोग इसका महत्वपूर्ण सूत्र देख चुके हैं और 13A का 1 से 5 नंबर सवाल तक लगाया जा चुका है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज हम लोग छठवां सवाल से लगाएंगे। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ आइए, पक्का है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 6 नंबर, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। तो ये चित्र मैंने बनाया है, ध्यान से देखो। ये आपका बेलनाकार भाग है और ऊपर क्या है, तंबू है। ये एक कैनवास है। अगर इसका जो व्यास है 4 मीटर है तो पक्का है इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर। यानी कि अगर डी भाई साहब कितना है, 4 है, 4 मीटर है, तो आर कितना हो जाएगा, आर आपका हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है। फिर उसी प्रकार यहाँ जब हम देखते हैं केवल बेलन के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो जाती है कितनी, 2.1 मीटर। ठीक है ना। ऐसे ही हम एल देखते हैं, शंकु के लिए एल, जब एल देखा जाता है तो कितना हो जाता है, 2.8 मीटर। ठीक है ना। इस तरह से हमें पूरा कैनवास का बताना है। तो क्या करने वाले हैं, पूरा कैनवास का बताने के लिए, ठीक है ना, पूरा कैनवास का बताने के लिए इसका और पूरा का संपूर्ण का क्षेत्रफल निकालेंगे और जो भी आएगा, ठीक है ना, जो भी आएगा हम क्या करने वाले हैं, 1 मीटर स्क्वायर का 500 है तो जो भी आएगा उसका 500 से गुणा करा देंगे। यही तो है ना। ठीक है, ठीक है। तो इतना हो गया। एक साथ लिख सकते हैं संपूर्ण कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस बेलन का, तो सीधे लिखेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों लिख लेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2πr/h होता है और शंकु का होता है πr/l होगा। क्या होगा, πr/l होगा। ठीक है। आगे यहाँ πr कॉमन हो गया, πr हो गया, यहाँ होगा 2h+l। ठीक है। यहाँ हम 22 बटा क्या रखते हैं, 7 रखते हैं। r का मान कितना है, 2 है और फिर यहाँ कितना है, 2। h का मान कितना है, h का मान 2.1 है। कितना है, 2.1 और फिर प्लस l का मान 2.8 है। फिर उसके बाद यहाँ 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 बटा में 7 और यहाँ 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 और प्लस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 44 बटा में 7 और गुणा में 8 2 10 के
0 2 4 2 6, 6 और 1 7 यहाँ हो जाएगा। अब ये 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ आगे भी लगाना है इसलिए हम थोड़ा हिसाब से चलेंगे। 44 हो गया, 44 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का जो लागत है वो कितना है 500 रुपया। कितना है बच्चा 500, कितना है 500, ठीक है ना। 1 मीटर कैनवास की लागत 500 रुपया, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया, 500 रुपया है, ठीक है ना। तब यहाँ लिख लेते हैं, बहुत हिसाब से लिखेंगे। प्रेम से 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत हो जाएगा 500 और गुणा में 44, कितना हो जाएगा 44। तो 5 चौका 20 के 0, 5 चौका 20 2 22 और 00 और इतना रुपया हो गया। अब देखो इतना रुपया आ चुका है, ठीक है ना, इतना रुपया आ चुका है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना तो कतई ना भूलें, ठीक है। सुनो, अब ये आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत महंगा है, 22,000 का तो कैनवास हो गया, बस इतना सा 22,000 का, देख लो, ठीक है ना। इतना महंगा, पढ़ लिख लो, ठीक है ना, पढ़ लिख लो तभी शादी होगी, ठीक है। शादी में तभी इतना बड़ा क्या लगेगा, टेंट लगेगा। देख रहे हो, अगर कमाओगे नहीं, पैसा नहीं आएगा तो इतना महंगा टेंट कहाँ से लाओगे, जबकि इसमें इतना दिया है। कितना है 4 मीटर का है और हाइट कितनी है 2.1 मीटर और ये शंकु वाला 2.8 है। तो इतना छोटा टेंट जब लगवाओगे आप शादी का मंडप अपने लिए तो कितना पैसा लग रहा है इतने छोटे के लिए 22,000। अब सोचो आपकी शादी में इतना छोटा तो चलेगा नहीं, कि चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए कितना लगेगा, अगर इसका 4 गुना बनाओगे, मान लो 4 गुना क्या 2 गुना बनाओगे तो इसका 2 गुना, लेकिन इतना छोटे के लिए। तो पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, ठीक है ना, ताकि आपकी शादी अच्छे से हो सके और इससे अच्छा मंडप मिल जाए, ठीक है ना। हाँ, शेयर करो इसे। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर कह रहा है कि 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। यह एक लंबवृत्तीय शंकु से घिरा हुआ है जिसका आधार समान है, जिसकी ऊंचाई 45 प्रति मीटर वर्ग की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आधार की त्रिज्या जो है कितनी है 15 है, ठीक है ना, आधार की त्रिज्या 15 दी गई है और जो पूरी हाइट है वो कितनी है, कैपिटल एच आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल एच आपका 5.5। तो स्मॉल एच अगर आपको निकालना है, स्मॉल एच आपको अगर निकालना है तो 8 यहाँ हो जाएगा आपका 8.25 माइनस 5.5 घटा दोगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और फिर यहाँ 12 में से 5 गए 7 आ जाएगा और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो स्मॉल h बराबर इतना हो गया। और आपको l चाहिए तो l आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो l स्क्वायर बराबर होता है, ये हमारा हो जाएगा h स्क्वायर यानी कि 2.75 का वर्ग और प्लस में r का मतलब ये 15 का वर्ग। तो l बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2.75 का वर्ग और प्लस 15 का वर्ग, ठीक है ना, 15 का वर्ग। और इसका जब आप क्या करने वाले हैं, पूरा हल करके जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15.25 मीटर, कितना आ जाएगा 15.25 मीटर आ जाएगा। एल आपका इतना आ जाएगा, आप हल करिए, ठीक। तो आगे आ जाएंगे,
अब हमें क्या करना है, संपूर्ण क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, पूरे टेंट में लगा कैनवास, पूरे टेंट में लगा कैनवास, पूरे टेंट में लगा कैनवास। कितना कपड़ा, कैनवास कपड़ा कितना लगा है, तो क्या हो जाएगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर एल क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा, बेलनाकार भाग का 2 पाई आर एच हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ से 2h और प्लस का l हो गया। आगे पीछे आप लिख सकते हैं 22/7 और गुणा में r का मान 15 और फिर उसके बाद यहाँ 2 गुणा में क्या हो जाएगा, h का मान 5.5 और प्लस l का मान क्या हो जाएगा, l का मान हमारा आया है 15.25। ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ 22 गुणा में 15/7 और यहाँ 11 हो जाएगा प्लस 15 2 5। ठीक, तो यहाँ हम 22 और 15 का गुणा कराओगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी से, कमेंट करके जल्दी से बताओ, छाप दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। 330 आने वाला है। कितना, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, 330/7 और यहाँ हो जाएगा 11 26 26.25 26.25 हो जाएगा। तो 330/7 और गुणा में 26.25। तो यहाँ हम काटा पीटी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 7 सता 49 और 7 पचे 35। 330 30 गुणा में 3.75, इसका जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 1237.5 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगा, 1237.5 मीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। अब क्या होगा, अब आपका ये होने वाला है कि 1 मीटर कैनवास की लागत कै रुपया बताया गया, 45 रुपया। 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितना बताया गया, 45 रुपया। तो 1 मीटर कैनवास की लागत कितना, 45 रुपया। ठीक है ना, 45 रुपया बताया गया। कितना बताया गया है, 45 रुपया। तो जितना निकाले हो उसमें गुणा करा दो तो कितना, 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो 45 गुणा में 1237.5 ये हो जाएगा। ठीक है ना। और इसका जब आप गुणा कराएंगे, आप गुणा कराइए तो 55,687 रुपये आएगा, 55,687.5 रुपये आएगा। कितना आएगा, 55,687.5 रुपये आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 55,687.5 रुपया। ठीक है ना, इतना लागत आएगा, मतलब खर्चा आएगा। आपसे यही पूछा गया था। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, हमें आपकी अभी ज़रूरत है। और वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए। ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे अभी हम 8 नंबर तुरंत देखने वाले हैं और 8 नंबर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चित्र उत्र कुछ नहीं बनेगा, डायरेक्ट सवाल लगेगा। ठीक है ना। और आप अपने किताब में चित्र देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा भी गया है। ठीक, ओके। अगला सवाल 8 नंबर देखिए।
8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर में पढ़ रहा हूँ कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर आरोपित है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग के आधार पर व्यास 5 सेमी और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेमी है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पीला रंग किया जाना है तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और 3.π=1 क्या करना है, यूज करना है। ठीक है ना। तो त्रिज्या कितना, आर स्मॉल आर, जो देखो यहाँ दिया गया है शंकु के लिए स्मॉल आर, स्मॉल एल, स्मॉल एच, बेलन के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्मॉल आर बराबर व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है आपका 5, तो हो जाएगा ये 5 दिया है तो आर बराबर 2.5 जानते हैं, आधा हो जाएगा। एल बराबर आप निकालेंगे और एच बराबर 6 दिया है, स्मॉल एच बराबर यहाँ देखो 6 दिया है। अब कैपिटल एच बराबर निकालोगे तो पूरा 26 है, पूरा 26 है, 26 में से 6 घटा देना तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है। और एल बराबर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, एल बराबर तो यहाँ हो जाएगा यहाँ कैपिटल आर का मान कितना दिया, कैपिटल आर का मान दिया गया है, कैपिटल आर का मान 1.5 यानी 3 दिया गया है ना, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5, तो यहाँ हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे एल, तो एल हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस में आपका हाइट 6 होगा, हाइट तो कितना है 6, यानी हमें निकालना क्या है एल, तो ये वाला और ये वाला, तो ये तो हमारा हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 1.5 एच स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं सभी मानों को, तो यहाँ 1.5 का वर्ग और यहाँ 6 का वर्ग और रूट चढ़ जाएगा। और जब इसको आप हल करेंगे, जब आप इसको हल कर लेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे, इसे हल करेंगे 15 में 225 और 6 36 जोड़ देना और वर्गमूल निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब क्या पूछा गया, आपको सब कुछ पता हो गया है। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, उसी का निकाल लेते हैं पहले। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। नारंगी रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आप शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल और माइनस में हो जाएगा बेलन के आधार का क्षेत्रफल। यहाँ वाला ये भाग नहीं पेंट किया जाएगा ना, बेलन वाला, बेलन के आधार का क्षेत्रफल छोटा होगा तो थोड़ा जूम कर लेना भाई। तो कैसे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, एल हो जाएगा, और फिर हो जाएगा शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो इसमें हो जाएगा पाई कैपिटल आर, ठीक है ना। ये बड़े के बेलन के लिए ये लिया गया है, इसमें कॉमन हो जाएगा पाई कामन हो गया,
और फिर उसके बाद पाई आपने कॉमन ले लिया, बच गया आर एल। तो यहाँ आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हम लिख लेंगे पाई सीधे लिखेंगे और फिर आर इस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एल का मान तो हमने यहाँ निकाल लिया 6.5, तो हो गया 6.5 और प्लस में क्या हो गया आर, स्मॉल आर का 2.5 का वर्ग और माइनस 1.5 का वर्ग, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ 3.14 किसका मान रखना है, पाई का, और इन दोनों का गुणा करा दोगे, आप करा के बताइए, ठीक है ना। आप लोग क्या करके बताएंगे, गुणा करके बताएंगे। इन सब को जब हल करोगे, इन सब को जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.25, कितना आ जाएगा 20.25, ठीक है ना। या इसको आप हल करेंगे 25 से इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसका 25 संयम 625, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव इसको जोड़ देना और इसमें से 15 ही 25 पर 625, अब 15 में 225, इसमें से क्या करना घटा देना, तो ये इतना बचेगा। फिर उसके बाद 3.14 का 20.25 में गुणा कराएंगे, तब कितना आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 63.85585 होगा, 585 इतना आएगा आंसर, ठीक है ना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया नारंगी रंग के लिए। किसके लिए आया है, नारंगी रंग के लिए। अब पीले रंग के लिए निकालना है, किसके लिए निकालोगे, पीले रंग के लिए। तो पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल सीधे लिखते हैं, पीले रंग से रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पीले रंग से कौन रंगा जाना है, इसमें बोला था कि पीले रंग से रंगे जाने के लिए क्या बोला गया था, बेलनाकार भाग पर पीला रंग, किस पर, बेलनाकार भाग पर पीला रंग। तो बेलनाकार भाग पर पीला रंग, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा और बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस यहाँ तो ये वाला आधार तो रंगा नहीं जाना है, ये वाला रंगा जाना है, तो बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना, का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, बेलन का 2 पाई RH हो जाएगा और प्लस में पाई R स्क्वायर हो जाएगा। पाई R क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 2H प्लस R, ठीक है ना, इतना बचेगा 2H प्लस R, ये हो जाएगा। सबका क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो मान अगर नीचे कट रहा होगा तो मैं ऊपर यहाँ बीच में रखता हूँ, आप ध्यान से देखना, हो सकता है कि इतने में आ जाए। तो 3.14 इसका हो गया, कैपिटल R का मान 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, H का मान 1.5, R का मान हो जाएगा 1.5 और कैपिटल H का मान हो जाएगा, कैपिटल H का मान 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कैपिटल R का मान कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 20 दूना 40, ठीक है। अब इन सब का जब हल करोगे तो कितना आएगा, इन सब का जब गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 दूना 40, 41 आ जाएगा। यहाँ तो आ गया 41 20 दूना 40, 41.5, और इन दोनों का जब गुणा कराएंगे, इन दोनों का जब गुणा कराओगे आप, तो आपका आ जाएगा 4.71, कितना आ जाएगा 4.71, और इन सब का जब आप गुणा करा देंगे तो 195
195.465 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए। आंसर यहाँ आया है, ठीक है ना। पहले ये पूरा, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर जा, हो सकता है यहाँ कट रहा हो इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। तो आपने ये सवाल भी क्या किया है, लगा लिया है, ठीक है ना। ये सवाल भी आप क्या कर चुके हैं, लगा चुके हैं। जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद हम कौन सा लगाने वाले हैं, सवाल नंबर 9 लगाने वाले हैं, ठीक। ओके, नोट करो। 9 नंबर सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे या सिर पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। चित्र देखो, यहाँ वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सीधे लिख लेते हैं। अच्छा, त्रिज्या 3.5 है और हाइट कितनी है, हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिखता हूँ ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले इस बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 अर्धगोलों का क्षेत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस में आपका हो जाएगा 2 अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 2 अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। 2 अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। अब लिख लेते हैं सबको। तो बेलनाकार भाग का क्या है, बेलनाकार भाग का होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या हो जाएगा, पहली बात तो इसका पूरा हो जाएगा, यानी वक्र पृष्ठीय में हो जाएगा 2 पाई आर एच, और फिर 2 पाई हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही तो यहाँ कॉमन होगा 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 अर्ध का होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, तो यहाँ 2 गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर 1 का होगा, 2 से गुणा करा दिया, और यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन तो 2 है तो 2 से यहाँ भी गुणा करा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा एच प्लस आर, और प्लस में यहाँ 2 आर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई आर, यहाँ केवल आर हो जाएगा। सबका मान रख देंगे, 2 गुणा में पाई का मान कितना यूज करना है, पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। तो 22/7 और आर का मान है 3.5, एच का मान कितना है 10, आर का मान 3.5,
और 2 × 3.5 और माइनस यहाँ कितना है आर है तो 3.5 इतना हो गया। 7×5 = 0.5 यानी 1/2। तो यहाँ से ये भी कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 22। सही नहीं है, यहाँ 2 है और 0.5 है तो इसको लिख देंगे 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ तो ये हो गया। अरे 2 का आधा 1 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 10 3 यहाँ 7 हो जाएगा। 3 दूना 6 और 1 7 हो गया और यहाँ 3.5 और यहाँ क्या हो जाएगा 13.5 तो यहाँ हमारा 22 और यहाँ 13 7 20.5 और माइनस 3.5 तो यहाँ हो गया 22 और गुणा में यहाँ 5 यहाँ 0 बच जाएगा और 20 में से 3 गया 7 तो 17 हो जाएगा 17। तो ये ख़त्म हो गया। और 17 से गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 17 दूना 34 के 4 हाथ आए 3 और 17 दूना 34 और 34 3 37 374 सेंटीमीटर में था सब ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका क्या आने वाला है आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप हल करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट भी करिए। ठीक है ना। तो आगे अभी 10 नंबर सवाल देखेंगे। ये 9 नंबर था, आप यहाँ तक नोट करिए आप निश्चित। अगला सवाल 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है 10 नंबर सवाल कह रहा है 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो 3 धातु का जो है वो घन बनाया जाना है। आप जानते हैं कि कितना दिया गया भुजा बराबर पहले की भुजा 3 है, दूसरे की 4 है और तीसरे की 5 है। ठीक है ना। ये भुजा है, क्या है भुजा। तो पहले घन क्या देना है देना है आपको 3 धातु ठोस रुक जाओ भाई, ये तार फंस जा रहा है ना। इससे अच्छा था तो मैं ऐसे पढ़ाता था, इससे अच्छा तो ऐसे ही था जब मैं पढ़ा देता था। अब तो ये तार ही फंस जाया कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 से में ये है। तो पहले घन का आयतन हम क्या करते हैं, जो 3 घन है तीनों को पिघला कर क्या किया जा रहा है, एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। तो तीनों घनों का आयतन और प्लस में नए घन का आयतन, बराबर में नए घन का आयतन, दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो मैं लिखता हूँ नए घन का आयतन अब बराबर तीनों घनों का आयतनों का योग। ठीक है ना। ये हो गया। यहाँ लिख देता हूँ नए घन की भुजा क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अगर मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भुजा क्यूब हो जाएगा। और यहाँ भी वही होने वाला है। तो पहले का भुजा क्यूब यानी 3 का भुजा क्यूब प्लस 4 का भुजा क्यूब और प्लस 5 का भुजा क्यूब और यहाँ हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौके 16 चौके 64 और यहाँ हो जाएगा 55 25 125। तो x क्यूब
यहाँ हो जाएगा 5 4 9 9 7 16 के 6 2 6 8 2 10 10 1 11 और यहाँ 216 यानी x बराबर ये तीसरी करणी कितना हो जाएगा 216, तीसरी करणी 216 और x बराबर तीसरी करणी 216 8 28 64 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 6 36। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर में दिया गया, किस में दिया गया, सेमी में दिया गया। ठीक है, तो सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर, यानी जो नए घन की भुजा है, नए घन की जो भुजा है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। और ये जो पुराने वाले थे 3 4 5 था, 3 4 5 था और इसका कितना है 6 है। बात समझ में आ रही कि नहीं। आज मैं चाहता हूँ कि ये यहीं तक रखा जाए, आगे कल बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक पॉजिटिव कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक करना तो कतई ना भूलें। ठीक है, अगर कम समझ में आया है तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए, पक्का है आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज यहीं तक रखता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।